الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے نعمان قادری صاحب۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ 1441 ہجری بمطابق 2 مئی سن 2020 ہفتے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جس کے بغیر ہماری زندگی کی کوئی وقت نہیں، اور وہ نعمت ہے دین اسلام۔ چونکہ اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا دین ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حجاب یعنی پردے کے حوالے سے یہ دین مرد و عورت دونوں کو اسے اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اسے سبق لیں۔ شرم و حیا ایک ایسا وصف ہے جو صرف انسانوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ جانور اور انسان کے درمیان وجہ امتیاز اور ان دونوں میں فرق کی بنیادی علامت ہے۔ اگر لب و لہجے، حرکات و سکنات اور عادات و اطوار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر عموماً شرم اور حیا کی تلقین صرف خواتین کو کی جاتی ہے، جبکہ ہمارے دین نے مرد و عورت دونوں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی
मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं और अल्लाह उससे बाखबर रहता है। ये माना सबकी चाहत है कि हो उसकी पजीराई, मगर इतना ना गिर इस चाह में के पाए रुसवाई। नज़र नीची मुनासिब गुफ्तगू और मोतदल हो चाहतें, नज़र नीची मुनासिब गुफ्तगू और मोतदल हो चालें। कहीं ऐसा ना हो कि जहन में होने लगे भोंचाल। ये करना होगा दोनों को जिसे कहते हैं सब पर्दा। हम हैं मशरिक़ के बासी, हम नहीं मग़रिब के परवरदा। मुनासिब पैरहन लाजिम तो है, मुनासिब पैरहन लाजिम तो लाजिम है नज़रबंदी। मेरे रब ने लगाई है ये दोनों पर पाबंदी। औरत और हया हर बार बारहा गुफ्तगू होती है इस हवाले से, मगर आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है मर्द और हया। इसके हवाले से हम बात करेंगे बारान रहमत में हमारे उलमा कराम से आखिरी सेगमेंट में। मगर उससे पहले आप देख रहे होंगे कि आज हमारे सेट पर बहुत ही रौनक है। हमारे साथ डॉक्टर फरानाज हैं, हमारे साथ डॉक्टर फरानाज के साथ साथ इकबाल आगा अब्बास साहब भी हैं। और किचन में क्या हो रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज थोड़ी तब्दीली होगी गुलजार साहब, जैसे कि आपको मालूम है, क्योंकि आगा अब्बास साहब और डॉक्टर फरा साहिबा हमेशा गिला शिकवा करते थे कि हमें कम वक्त दिया जा रहा है हमारे सेगमेंट के अंदर। तो हमने फिर मैनेजमेंट से थोड़ी सी दरख्वास्त की कि इनको थोड़ा ज़्यादा वक्त दे दिया जाए। लेकिन हम तमाम देखने वालों को बताएं कि कोविड-19 के हवाले से जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी उस हवाले से 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हम हमारे यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी गुलजार साहब, आज का तड़का में आप क्या कर रहे हैं? जी सब लोगों को, आपको भी, सबको, मेहमानों को सबको सलाम और तमाम देखने वालों को सलाम। रमज़ान स्पेशल आज का तड़का जो है उसके अंदर हम जो है एक सबरोसों का पेटी जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। बर्गर यानी कि ये तैयार आपको पेटीज मिल जाते हैं और इसे जो है आप तैयार करके बच्चों को, बड़ों को, सबके लिए जब खाने पीने का दिल नहीं चाहे तो फिर आप बर्गर बनाकर जो है ना इससे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए कि हेल्दी चीज़ है और जो इंसानी हाथ से पाक और जो है इसको तैयार किया जाता है। साथ में जो है जहाँ मामता वहाँ डालडा, इसमें इसको फ्राई करेंगे। और साथ में आज एक चिकन बनने जा रही है और इसका नाम है बिहारी चिकन। ये भी बहुत ही मज़ेदार चिकन है। इंशाल्लाह इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ऑल पर्स हमारे पास मौजूद है, इससे हम ज़बरदस्त से एक ड्रिंक तैयार करेंगे। साथ में टैंग है और टैंक से भी तैयार करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से एक एनर्जेटिक ड्रिंक। और रफ़ान मेरे पास मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ों के साथ हम आज आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं। एक पकोड़ा भी बनने जा रहे हैं जिसका नाम है चिवड़ा पकोड़ा। जी, वो भी तैयार करेंगे। तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगी और आपके सामने ही तैयार करेंगे। गुलजार साहब, बड़ी बात है, मैं बहुत क्रेडिट दूंगी आपको कि आपको इतने मुश्किल नाम याद हो जाते हैं क्योंकि रोज़े में मेरा तो इतना गला खुश्क हो गया है और इतनी सारी चीज़ें याद करना, फिर उनको बोलना, तो कई दफ़ा अटक जाते हैं, कई दफ़ा फंबल भी हो जाते हैं। मगर माशाल्लाह मैंने देखा कि आप कभी भी फंबल नहीं होते। जब तक आप अपनी तैयारी अगर शुरू से करके आते हैं, जैसे होमवर्क जिसको कहते हैं, अगर होमवर्क करने की सलाहियत जिसके अंदर होती है ना, तो वो फिर अपने काम के अंदर अपनी पूरी तवज्जो दे रहा होता है। तो अगर आपके जहन में कहते हैं कैलकुलेशन हुई हो किसी चीज़ की, हिसाब किताब आपने किया हुआ हो, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, वो दवाइयों के नाम उनको याद होते हैं। डॉक्टर फरा हमारी बैठी हुई है यहाँ पर, मुश्किल नाम इनको याद होते हैं। तो ये भी पहले से इसको तैयार करती हैं अपने जहन के अंदर कि कौन कौन से बीमारी की कौन कौन सी दवाइयाँ मौजूद हैं। तो इस तरह से अगर अपनी होमवर्क आप मजबूत करके रखें तो इंशाल्लाह आपको कभी। मगर आपका तो ये 24 घंटे का होमवर्क है ना? जी, मुझे बताइए ना कि जब इतना ज़्यादा पुलंदा रात के 11 बजे दिया जाए या 10 बजे दिया जाए कि सुबह आपको उठकर ये सारी चीज़ें याद करनी है, वो एक मुश्किल और रोज़े के साथ, तो वो थोड़ा
मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर लाइव ट्रांसमिशन नई में। चीज़ को अगर आपने तैयार करना है या याद करना है तो उसके लिए मुश्किल होती है। ये चीज़ें ये है कि हम रोज़ के बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हमारी जब हम प्रैक्टिस करते हैं या पढ़ रहे होते हैं या जब सीख रहे होते हैं तो उस वक्त सारी चीज़ें सिखाई दी जाती हैं, तो उसके हिसाब से आसानी से याद हो जाती हैं, दोबारा से रिकॉल हो जाती हैं। जी बिल्कुल, और ये आसान नहीं है लोगों तक सही मालूमात फराहम करना। जैसे आप लोग मुस्तनद हैं, माशाल्लाह अपने काम के अंदर एक्सपर्ट हैं, और मेरे लिए तो ये एक चैलेंज है कि इस जगह बैठकर इतना कुछ याद करना और लोगों तक सही मालूमात पहुंचाना, और कुछ अशार भी याद करना जिसमें कभी वजन गड़बड़ हो जाता है तो मुझे अफसोस भी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं होता। मगर ये है कि मैं कोशिश करूंगी कि अपनी के बारे में पर थोड़ा काबू पा सा सकूं। जरूर इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दूंगा कि बहुत ही सस्ते से ग्लव्स मिलते हैं। ये अपना कुकिंग ग्लव्स कहलाते हैं। तो इसमें ये है कि ये एक रबर वाले, एक प्लास्टिक वाले ग्लव्स होते हैं जो हाथ से उतर जाते हैं, लेकिन ये वाले जो है आपके हाथ जैसे बन जाते हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हो बहुत ही सस्ते में आपको ये मिल जाता है मार्केट के अंदर, और ये 100-200 रुपए का एक पैकेट होता है जिसमें 100 ग्लव्स होते हैं। ठीक है, आप इतने यानी कि बीमारी पे खर्चा करते हैं, तो ये इन चीज़ों पे अगर आप थोड़ा बहुत खर्चा करके अपने काम में इस्तेमाल करें। मगर इसमें साइजेस आते हैं, क्योंकि आपके हाथ पर इसमें देखें साइजेस ना, आते हैं हाथ इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, छोटा हाथ, जी। एक्स्ट्रा लार्ज, यानी कि 3-4 साइजेस आते हैं इसमें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। 3 एक्स्ट्रा स्मॉल, हाँ, एक्स्ट्रा स्मॉल भी होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनके छोटे हाथ हैं वो क्या करेंगे? जी जी बिस्मिल्लाह जी, बताइए बना क्या रहे हैं आप? जी, आज मैं बर्गर तैयार कर रहा हूँ सबरोसो का, जिसकी पेटी इस्तेमाल करके हम बर्गर तैयार करेंगे। इसके साथ बिहारी चिकन एक तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई टाइप की चीज़ है, और इसके साथ चिवड़ा पकौड़ा। चिवड़ा पकौड़ा, बहुत सारे मुश्किल। एक तो अकबर साहब इतनी मुश्किल शायरी लिखते हैं, जी। उसका वजन याद करना, और ऊपर से आपके मुश्किल नाम डिशों के, ये भी बस मैं तो लगता है कि वो जो मैं हमेशा दुआ पढ़ती हूँ ना हर नमाज में, रब्बे ज़दनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये वाकई जो नए नए नाम हर चीज़ के मुताबिक, बस क्या कहना। और आगा बात साहब जब बोलते हैं तो फिर तो लगता है जैसे आपके मुंह से फूल झड़ते हैं। आपकी उर्दू इतनी शुस्ता है, आपके बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा है, और माशाल्लाह जो नॉलेज आपके पास है, वो जो नुस्खे आप दुनिया को बताते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले आप खुद घर से इस्तेमाल करके आते हैं, जिससे आपकी मेमोरी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपकी ज़बान में रवानी भी है, और जो आपकी बताई हुई बातें हैं वो लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। ये बड़ी ख़ास मेरा ख्याल में आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है, अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम है जी। और डॉक्टर साहिबा, आपका ज़बरदस्त फीडबैक आया है कि आप जितनी मोहब्बत से और जितने प्यार से आप लोगों को तमाम चीज़ें बता रही होती हैं, और बहुत आसान, आपकी चीज़ें मुश्किल नहीं होती। ये भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। थैंक यू। और आपकी स्माइल तो वैसे बहुत अच्छी है, थैंक यू। क्योंकि डॉक्टर का मुस्कुराता चेहरा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे वैसे ये शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहूँगी, एक तो मरीज़ बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से अगर डॉक्टर सीरियस तरीके से उसको ट्रीट करे, वो बेचारा तो मुझे लगता है मज़ीद बीमार हो जाता है, वो अपनी बीमारी से इसे बता ही नहीं पाता। तो अगर मुस्कुराता चेहरा, और मुस्कुराहट वैसे भी सदका जारिया है, इसमें किसी का नुकसान तो नहीं होता। बहुत अच्छी तो जो मसीहा है उनको तो वैसे, और वो जो हमारी नर्सेज होती हैं जो इस वक्त तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, इंजेक्शन लगाते वक्त और ख़ास तौर पे ब्लड लेते वक्त, हाथों को ज़रा मोहब्बत से और चेहरे पे मुस्कुराहट। बिल्कुल ठीक कहना जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, मैं ब्रेक लेना चाहूँगी ताकि जब ब्रेक से वापस आऊँ तो आपकी गुफ्तगू जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों तक पहुँच सके। लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आगा अब्बास साहब से और डॉक्टर फरहान नाज से पूछेंगे बुखार के हवाले से, और वैसे भी डेंगू भी आने वाला है, इस हवाले से इनसे बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे। बराने रहमत में खुश आमदीद। हमारे साथ हैं आगा अब्बास साहब जी, बिल्कुल, और डॉक्टर फरहान नाज और गुलजार साहब तो चीज़ें बना रहे हैं। मैं उस पीरियड में इनसे सवाल कुछ कर लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मैं पहला सवाल आपसे करूँगी, क्या मुझे ये बताइए कि बुखार किन वजूहात की बिना पर होता है ज़्यादातर, और बुखार से बचने के लिए हमें क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए? थैंक यू सो मच। और सबसे पहले ये ग्लव्स की मैं बता दूं, ये जो कह रहे थे 150-200 का मिलता है, अब ये 700 रुपये का हो गया है जब से ये हमारा वायरस
स्टार्ट हुआ है, तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसके प्राइस कम कर दें, क्योंकि सर्जिकल मास्क क्योंकि हम लोग क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं तो बहुत सस्ते हुआ करते थे रीमा जी, लेकिन आज ये बहुत महंगे हो गए हैं। तो ये भी कितनी बड़ी बदकिस्मती है। अल्लाह करे कि लोगों को एहसास हो कि इस गलत तरीके से पैसा कमा कर वो जो अपने घर लेकर जाएंगे रास नहीं आता तो उसमें बरकत नहीं पड़ती। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा बताइएगा खास तौर पे कि टाइफाइड बुखार में जी। और नॉर्मल बुखार में कैसे पता चले? अच्छा, नॉर्मल बुखार जो है वो आपके मोस्टली जो भी बुखार होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और वायरल इन्फेक्शन से होता है। जी। तो जो जिस तरह घर में अगर आप देखते हैं 100 यानी 100 बुखार है या 101 बुखार है और आप देख रहे हैं कि सारा दिन आपके घर में कुछ भी नहीं है और आपने बच्चे का बुखार टेस्ट किया, बच्चा है, बड़ा है या बुजुर्ग है, आपने बुखार टेस्ट किया और आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, आपने सिर्फ एक कहवा बनाएंगे। जी ठीक है, वो कहवा आपने लेनी है, ये इलायची है हमारे पास, हरी इलायची छोटी, अच्छे दानों के साथ, अक्सर लोग इसके दाने निकाल देते हैं, दाने में ही इसकी तासीर होती है। आपने 4 दाने लेने हैं इसके सब्ज़ इलायची के। मुलट्ठी है मेरे पास, आधी चम्मच आपने मुलट्ठी लेनी है, आपने इसका कहवा बना देना है। जब ये ठंडा हो इसमें आधा चम्मच आपने गुलाब का अर्क मिलाना है और आधा चम्मच आप इसमें मिलाएंगे शहद। बड़ा है या बच्चा या ये जो नॉर्मल बुखार है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो आप देखेंगे कि 2 से 3 घंटे में बुखार के पसीने आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, पसीने आएंगे और बुखार आपका जो है वो इंशाल्लाह उतर जाएगा। लेकिन अगर बुखार 2 दिन हो गया है, बुखार नहीं जा रहा, फिर आपको टेस्ट की ज़रूरत है। या तो वो टाइफाइड हो सकता है, वो मलेरिया हो सकता है। फिर वो टेस्ट आपको बताता है कि वो क्या है। मलेरिया और टाइफाइड में फ़र्क होता है। आपने पूछा क्या फ़र्क है? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि वो सुबह में अगर बुखार हो रहा है तो वो रात में ख़त्म हो जाएगा या 4 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा, 4 घंटे के बाद फिर वापस आ जाता है। और ये एक मादा मच्छर यानी फीमेल मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया होता है। मुझे हमेशा ये बताते हुए बड़ा वो होता है कि फ़ीमेल मच्छर के काटने से आपको मलेरिया होता है। उसमें पैरासाइट्स मौजूद होते हैं, अगर वो इफ़ेक्टेड है, ऑलरेडी वो इफ़ेक्टेड है इससे, तो वो जहाँ आपको काटेगी वहाँ से आपको इन्फेक्शन आपके अंदर चला जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता जाके आपके मैदे में जब जमा होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके मैदे में घर बना लेते हैं। जब वो वहाँ से भर जाते हैं वो फिर आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं। आपने देखे कि मलेरिया कम से कम 15 दिन लेकर जाता है। वो आहिस्ता, कभी सुबह आपकी कमर, बैकबोन आपकी बिल्कुल काम नहीं कर रही होती, तो उसमें जो हम होम्योपैथिक में देते हैं वो देते हैं आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये आपको हर 4 घंटे के बाद 5-5 ड्रॉप्स आपको देते हैं। वो आपने 4-4 घंटे के बाद 5-5 ड्रॉप्स आपने लेने होते हैं। आर्सेनिक एल्बम किसी भी मलेरिया हो चाहे टाइफाइड हो उसमें हम ज़रूर देते हैं, तो ये आपके बुखार को नीचे ले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा बादशाह, मुझे बताइए कि बुखार की वजूहात तिब नबी के रोशनी में आप मुझे ये लोग सुनना चाहेंगे कि बुखार अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो कैसे उसको फ़ौरन कम किया जाए। ख़ास तौर पर बच्चों में जब बुखार होता है तो माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं, तो ऐसा क्या तरीका इख्तियार करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आजकल तो बुखार की वजूहात ये हैं कि गंदा पानी और सफाई सुथराई का फुकदान। सफाई सुथराई नहीं है, पूरे शहरों में नहीं है, सब जगह कचरे के ढेर हुए में। तो बुखार की असल वजह जो है आजकल गंदा पानी और ये सफाई का फुकदान जो है, हर जगह कचरे के ढेर हैं, इस वजह से बुखार ज़्यादा हो रहा है। टाइफाइड भी जो हमारे शहर में ज़्यादा फैला हुआ है वो भी गंदा पानी पीने की वजह से हो रहा है। और टाइफाइड का मरीज़ जो है वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर किसी औरत को घर में टाइफाइड हो जाए तो उससे घर का कामकाज नहीं कराएं, क्योंकि मरीज़ में इतनी सकत ही नहीं होती कि वो खड़ा रहे। वो इतना कमज़ोर, इतना लागर हो जाता है, सर में चक्कर आते हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो उस मरीज़ को बिल्कुल बिठा देना चाहिए, लिटा देना चाहिए, आराम कराना चाहिए, उससे काम काज तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँगा माँओं के लिए कि माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं जब बच्चों को बहुत तेज़ शिद्दत का बुखार चढ़ता है। तो माँओं के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ एक नुस्खा जो बड़ा मौजिज़ाती नुस्खा है, कुरान करीम का नुस्खा है, अहले बैत का नुस्खा है, तिब्ब नबवी का नुस्खा है। वो ये है कि आप आब ज़मज़म से और खाके शिफ़ा से, खाके शिफ़ा जिन लोगों को पता है वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि आब ज़मज़म से और खाके शिफ़ा से एक शीशे के बर्तन पे आप ये लिखिए सूरह यासीन की एक आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये लिखने के बाद उसको आब ज़मज़म ही से धोकर उस बच्चे को पिला दीजिए। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उसको पिला दीजिए। थोड़ी देर के बाद
2-3 घंटे भी नहीं लगेंगे, आधे से पौन घंटे के बाद बुखार उतर जाया करता है। एक तो ये नुस्खा है, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, अहले बैत ने फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अहले बैत वो हैं जो सर्द का इलाज गर्म से करते हैं और गर्म का इलाज सर्द से करते हैं और खुश्क का इलाज तर से करते हैं और तर का इलाज खुश्क से करते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुखार उतारने के लिए आप पानी से भी बुखार उतार सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि एक पानी को एक पतीले में स्टील के भगोने में जोश दीजिए या मिट्टी के बर्तन में जोश दीजिए। जब वो जोश खा जाए, मतलब 2 गिलास पानी ले लीजिए, जब वो जोश खा जाए एक बर्तन में, उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कीजिए, उसमें भी एक बार जोश खा जाए। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 7 बर्तनों में, अलग अलग 7 बर्तनों में एक एक दफ़ा पानी को जोश दीजिए। उसके बाद गिलास में निकालिए। वो पानी बचा है 1 गिलास, उसको गिलास में निकालिए और जैसे लस्सी फेंटते हैं ना, उसको दूसरे गिलास में शिफ्ट कीजिए, फिर उससे पहले गिलास में शिफ्ट कीजिए। ऐसे फेंटते रहिए। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बुखार के मरीज़ को पिला दीजिए। बड़ा मौजज़ा इसके अंदर, आप लोग हैरान हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद बुखार छोड़ के चला जाया करता है। ये मेरे मौला का नुस्खा है, इसको इस्तेमाल कीजिए और फ्री का नुस्खा है, इसमें कुछ भी नहीं जा रहा। इसलिए मौला ने फरमाया कि हम अहले बैत वो हैं जो गर्म का इलाज सर्द से और सर्द का इलाज गर्म से और खुश्क का इलाज तर से और तर का इलाज खुश्क से करते हैं। मतलब पानी से बुखार उतार दिया करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि क्या ग़िज़ाओं से भी बुखार की शिद्दत में कमी की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। जिस तरह अब्बास भाई ने बताया कि टाइफाइड की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बैक्टीरिया से ही आते हैं, और अगर आपके घर में किसी को है टाइफाइड है, ये छूने से भी, यानी आपने किसी चीज़ को छुआ, खाना पकाया, टाइफाइड वाली अगर कोई खातून है उसको टाइफाइड है, तो वो खाना अगर सामने वाले किसी दूसरे इंसान ने खाया तो उसको भी टाइफाइड हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ, घर में सबको लग जाएगा। ये बात भी बड़ी अहम है, सबको घर में लग जाएगा। अगर वो खाना पकाने वाली खातून को टाइफाइड है, एक तो उसको आराम कराएं, उसको खड़ा ही नहीं करें किचन में, बेचारी खड़ी नहीं हो सकती है। अगर खड़ी हो भी गई, उसने खाना जैसे तैसे पका दिया, सब बीमार हो जाएंगे। खाने की बात हुई है तो मैं पूछूंगी गुलजार साहब, जी बताइए। बिल्कुल, मेरे क्या बर्गर चीज़ आज तैयार हो चुकी? मैंने कहा कि रोज़ाना हम कुछ न कुछ खाना बनाते, कुछ बच्चों को, बड़ों को कभी कभार सालन या उससे कोफ्त होती कि आज मैंने सालन या रोटी नहीं खानी है, तो मैंने सोचा कि आज सबरोसों का पेटी जो है वो मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत से ये पेटी हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आते हैं। तो इसके मैंने सोचा बर्गर जो है वो बनाकर तैयार किया जाए। ये आपको मिल जाता है आराम से मार्केट के अंदर और बेहतरीन हेल्दी है। और साथ में ये कि इसे आप थोड़ा सा मायनेज़ ले लें और इसे आप 4 बर्गर के ऊपर लगा लें। अच्छा, एक पैकेट में 6 होते हैं, तो 6 लोगों के लिए आराम से ये आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ सब्जियां, जैसे बुखार वगैरह हो जाए तो सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए जी। तो इसके लिए मैंने कहा कि चलें बुखार में। अच्छा, प्याज भी बड़ी अहम होती है बुखार के अंदर, क्या ख्याल है? ठीक है ना, तो प्याज भी जो है ना उसको इस्तेमाल करना चाहिए हमें। हम ज़रा आपने पैटी के अंदर प्याज भी रखा जी, खीरा भी रखा, खीरा भी रखा, साथ में थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस भी रखे, और टमाटर भी रख दिए। ठीक है। और उसके मतलब आप ऊपर पूरी से कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से मैं कोई ना खा सकूं। अच्छा, टमाटर, हाँ टमाटर हटा देता हूँ। अच्छा, एक पे टमाटर इत्तेफाक की बात है गया नहीं है, अच्छा बस ठीक है, वो मेरे हिस्से का है। तो उसमें सॉस ऐड कर दें और थोड़ी सी केचप डाली आपने जी, ये बस ठीक है। ये तो बड़ा आसान तरीका बता दिया। इंग्लैंड से मेरी दोस्त आई हुई जी, है, जी। मैं लतीफ़ साहिबा, वो बाहर का खाना कभी कभी बहुत मिस करती हैं, जी जी जी, तो बस ये बिल्कुल। आसान तरीके से बर्गर उनको आसान तरीके बनाकर से खिला बिल्कुल दिया करूँगी। पैकेट लें और उसको तैयार कर दें। अब मैं एक रेसिपी बिहारी चिकन की तरफ जा रहा हूँ और इसके लिए एक ख़ास चीज़ है जो मैं सिर्फ शेयर कर दूंगा लोगों से, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। बिहारी चिकन बनाते वक्त सरसों का तेल थोड़ा लाजमी इस्तेमाल करें। एक तो हेल्दी होता है, दूसरा ये कि इसमें आप जब बनाएंगे तो इसका फ्लेवर जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो इसमें आपने अच्छा, तेल से भी फ्लेवर में चेंज हो चेंज किया जा बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल चेंज हो जाता अच्छा है जी। माशाल्लाह, आज आपने मेरी तरह का कलर पहना हुआ है जी। आज मेरी डिज़ाइनर चेंज है। आज मैंने ये नीलोफर शाहिद हैं, ये मैंने उनका अच्छा, ज़बरदस्त। मिरास नीलोफर शाहिद उनका ड्रेस पहना हुआ और है। मैंने हमेशा की तरह मास जी पहना हुआ है। मास जी जो है वो ज़बरदस्त। अच्छा, आप मास जी को बहुत पसंद करते हैं वैसे। इनके सूट मेरे साइज़ के होते हैं ना असल में, इसलिए बहुत सारे लोग ज़रा शॉर्ट साइज़ बनाते हैं तो वो मुझे आते नहीं है, एक्स्ट्रा लार्ज।
तो ये ज़रा इनका साइज़ बेहतरीन होता है, तो मैं इसको आपको सूट भी करता है। जी थैंक यू। तो यहाँ इसको हमने, माज जी ने फीमेल के लिए भी कुछ कुर्ते वुर्ते निकाले मेरे हैं? ख्याल से नहीं, जेंट्स, सिर्फ जेंट्स के लिए शायद, आप बताइए कोई। मुझे लगता है जेंट्स के लिए सिर्फ। अच्छा जी वैसे मुझे पता चला है कि माज जी ने फीमेल के लिए भी कुर्ते निकाले स्टार्ट किए। बहुत अच्छे। ठीक तो ठीक। अभी हम माज जी से कहते हैं कि हमें भी कुर्ते भिजवाएं, बिल्कुल बिल्कुल भिजवाएं, ताकि हम ज़रूर भी भिजवाएं। पहन सकें। आप भी। अपने ये फैब्रिक बहुत अच्छा है ना, इसमें जी। गर्मी नहीं लगती। जी बिल्कुल, कपड़ा बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए कि जो इस मौसम में, हम जिस मौसम के अंदर हैं, सर्दी अपना अक्सर जो रमज़ान है थोड़ा गर्मियों के मौसम में आते हैं, तो इसका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है। काफ़ी टाइम अगर आप गर्म जगह पर भी हैं, जैसे कि हम किचन में होते हैं तो चूल्हे की गर्मी होती है, तो इसके हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। बिल्कुल ठीक। जी। सरसों के तेल के बारे में आप बता सरसों रहे का थे तेल इस्तेमाल किया है हमने, और इसके अंदर थोड़ा प्याज शामिल किया और चिकन शामिल कर दिया, और इसको हमने भून लेना है। उसके बाद जो सामान है उसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो उसके अंदर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी कुटे हुए मसाले इस्तेमाल करेंगे सारे, लेकिन इसमें हम कलौंजी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कलौंजी वैसे ही आपको पता है सेहत के लिए अच्छी होती जी। है, तो खानों में सुन्नत के तौर पर भी आप थोड़ा सा भी ऐड कर दें तो वो आपको पता ही है कि कलौंजी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, सेहत के लिए भी अच्छा है और मज़ेदार है। इसके साथ एक चिवड़ा पकौड़ा, वो मैं बाद में बताऊँगा जब तक ये तैयार हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी। लेंगे जी इस वक्त छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।